हैं ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਸਰ ਉਹ ਫਤਿਹ ਆਏ ਦੇ ਤੇ ਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸੂ ਚੱਕ ਅੱਗੇ टोकरा पूरा में है और आरस पूरा का ये जो जितने भी विलेज है सुचेतगढ़ विधानसभा हो चाहे आरसपुरा, बहुत भारी नुकसान जो है वो बाढ़ और बारिश से हुआ है। आपने देखा होगा कि बड़ियाल ब्राह्मणा हो, देरिया हो, या हंसू चक हो, जहाँ पर इस समय हमारा टूर प्रोग्राम रहा, जिसमें हमारे साथ हमारे पूर्व मंत्री श्याम चौधरी जी और जहाँ के स्थानीय विधायक जी, हमारे जहाँ की SDM महोदया और SDPO साहब, SHO साहब और DDC और मौजूद जितने भी लोग हैं, एक लोगों से मिलने का और जिनके पशु मवेशी जो मारे गए हैं उनको थोड़ी सहारा देने के लिए, और फिर जिनके घर भी बह गए हैं, जमीन भी बह गई है, और फिर लोगों के घरों में पानी चला गया है, राशन भी खत्म हो गया है। मतलब बहुत बुरी हालत जो है वो इस क्षेत्र में रही है। विशेष तौर पर रोड कनेक्टिविटी तो टोटल डैमेज जो है वो हो चुकी है। और जैसा कि जहाँ पर लोगों ने बताया और हम भी देख रहे थे, जहाँ का जो प्रशासन है, SDM मैडम हो, तहसीलदार हो, एग्रीकल्चर के हमारे ऑफिसर्स हो और पुलिस के ऑफिसर्स हो, वो लगातार लोगों से जो है वो संपर्क बनाए हुए हैं। और ये जहाँ पर इस समय हम हंसू चक में है, ये तो बिल्कुल पानी में डूब गया था और बाहर निकलने का कोई साधन भी नहीं था, क्योंकि बांध भी टूट गए थे और रोड कनेक्टिविटी भी डैमेज हो गई थी। तो बाई बोट जो थे वो SDM मैडम, जहाँ के स्थानीय विधायक और बाकी जो लोग थे, वो आकर लोगों को जहाँ से रेस्क्यू कर ले गए, तो इनका जो है वो बचाव हो गया। अब ये है कि भाई प्रशासन विभाग और सरकार सब मिलके काम कर रहे हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द इमीडिएट जो राहत देनी है उस राहत को उन तक पहुंचाया जाए। लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए कार्य जो है वो हो रहा है। लोगों की जो विशेष तौर पर प्रायोरिटी में काम है, वो चाहते हैं कि कनेक्टिविटी बहाल हो, और विशेष तौर पर ये जो बांध है, इस बांध को बांधने का जो है वो जल्द से जल्द काम लगे, और जो लोगों के घर ढह गए हैं उनको रहने के लिए स्थान मिले। तो उस पर विभाग कार्य कर रहा है। और हम भी आए, हमने भी देखा जहाँ पर बहुत परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। आने वाले दिनों में इनको पूरी सहायता मिले, उसके लिए हमें प्रयास करेंगे। इसका आकलन करके SDM मैडम और बाकी ऑफिसर जो हैं वो जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद फिर ऊपर थोड़े दिनों में ही केंद्र से भी हमारे जो आदरणीय गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, या दूसरे जो हैं आदरणीय, वो पहुंचेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने ये भरोसा दिलाया है जम्मू कश्मीर सरकार को, और जहां के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, कि भाई इस प्राकृतिक आपदा से निजात पाने के लिए केंद्र का पूरा सहयोग जो है वो मिलेगा, तभी संभव हो पाएगा कि लोगों को जो है वो जो राहत जो है पहुंचाई सके। लेकिन मैं प्रशंसा करना चाहूंगा स्थानीय प्रशासन की, इन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ काम किया है, और लोगों की भी हिम्मत की दाद दूंगा कि इतनी परेशानी के बावजूद भी एक दूसरे का सहयोग करना, उसमें ये सारे जो लोग थे जुटे हुए थे। इसके बाद हम दूसरे किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां पर लोगों से मिलेंगे। लोगों को लगता है कि जल्द से जल्द पहले कनेक्टिविटी जो है वो बहाल हो। एक डिमांड जो है वो हर तरफ से आ रही है, ये जो हमारा जो लोन रहता है किसान क्रेडिट कार्ड के नाते, जो लोगों ने कहीं 50,000, कहीं लाख रुपया, कहीं 1.5 लाख 2 लाख रुपया लिया होता है, तो वो माफ होना चाहिए। तो मेरी भी गुजारिश रहेगी जम्मू कश्मीर सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि भाई लोगों का ये जो लोन है किसान क्रेडिट कार्ड के नाते जो उन्होंने लिया है, उसे जो है वो माफ किया जाए, ताकि एक राहत जो है उन किसानों को मिले जिनकी जमीन जो है वो तबाह हो चुकी है, फसल बर्बाद हो चुकी है। कई सालों तक अब ये जमीन जो है वो खेती के जोगे नहीं रहेगी, क्योंकि जहां पर सिल्ट आ गई है, रेत आ गया, बजरी आ गई है, पत्थर आ गई है, पूरा का पूरा दरिया इस तरफ बह गया था, तो कई साल लगेंगे। एक और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी ये गुजारिश और केंद्र अपनी जम्मू कश्मीर सरकार से कहना चाहता हूँ, ये जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, और विशेष तौर पर जहाँ खेतों में लोगों के खेतों में रेत, बजरी, मिट्टी आ गई है, अब इसको उठाना है, और ये बहुत मुश्किल काम है।
मेरा ये मानना है और लोगों का भी कहना है कि ये इजाजत किसान को देनी चाहिए कि किसान जो है वो स्वयं इस मिट्टी को उठाए, रेत बजरी जो भी है उठाए और अपनी खेती को खेती योग्य बनाए। इसके लिए इजाजत जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार को देनी चाहिए। इससे भी बहुत बड़ी राहत जो है वो किसानों को मिलेगी, अन्यथा कई साल लग जाएंगे, ये जमीन जो है वो खेती के योग्य नहीं हो पाएगी जब तक हम किसानों को ये इजाजत नहीं देते कि उनकी जमीन में यो मटेरियल दरिया का मिट्टी हो, बजरी हो, पत्थर हो, सिल्ट हो, मिट्टी जो भी है उसे उठाने का काम किसान स्वयं करें। यह जिम्मेवारी उनको जल्द से जल्द सौंपनी चाहिए।